आज हम प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो स्थान होते हैं उनको एक अर्थक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम क्या कहते हैं। मधुमक्खी, कुत्ता या कोई भी जानवर, एनिमल जिसकी जगह है, और कोई भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस, स्थान, चाहे वो सामान या किसी से भी रिलेटेड हो, हम उनको क्या बोलते हैं। और वो पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, हमारी जनरल नॉलेज के पॉइंट से भी। सबसे नंबर 1 हम शुरुआत करते हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी यानी कि बी के स्थान, बी से रिलेटेड हमें 3 या 4 शब्दों को समझना जरूरी है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एपीआई। एपीआई रिलेटेड है हमारा बी से, मधुमक्खी से, तो एपियरी हमारा मधुमक्खी के लिए स्थान हो गया, बी के लिए प्लेस फॉर बीज। उसके बाद हम एपीकल्चर को भी हम कर सकते हैं। कल्चर यानी कि उसके पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। हाइव है जहां हम उनका रहने का स्थान, उनकी प्लेस, उनकी जगह होती है, तो उसको हम हाइव बोलते हैं। तो आपको ये एपीआई वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है, और ये 3 या 4 शब्दों को याद करना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बर्ड्स यानी कि यहाँ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है एवीआई। तो एवियरी एज सिमिलर टू एपियरी। एवी मतलब बर्ड्स, ये हमारे अपने 9th क्लास में भी पढ़ेंगे। तो बर्ड्स फ्लाइट से रिलेटेड, तो एवियरी और एविएशन, दिस इज फॉर बर्ड्स। तो ये प्लेसेस है एवियरी बर्ड्स के लिए, और उसी से रिलेटेड उनको कहाँ रखा जाता है, उनको किस चीज़ में हम स्थान, या कभी उसको पिंजरा भी बोलते हैं, उसको हम केज के नाम से जानते हैं। केज, अ प्लेस फॉर बर्ड्स। तो आप इनको 2 या 3 वर्ड्स हैं बर्ड्स रिलेटेड, एविएशन, एवियरी, केज। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारा प्लेन से रिलेटेड, एरोप्लेन से रिलेटेड उनके स्थान को हम बोलते हैं हैंगर फॉर एरोप्लेन। तो एरोप्लेन में हैंगर को रखने की, हैंगर वो स्थान है जहाँ एरोप्लेन्स को रखा जाता है। और उसके बाद हम बढ़ते हैं ट्रेन से रिलेटेड जगहों को, जहाँ हम ट्रेन के सामान या ट्रेन के स्टेशन पर हम किसी अपने लगेज को रखने की जगह, उसको हम बोलते हैं क्लोक रूम, CLOAKROOM, क्लोक रूम। तो ये हमारा वो लगेज फॉर ट्रेन या ट्रेन लगेज स्टेशन पे जो जगह है उसको बोला जाता है। इन 2 या 3 वर्ड्स को आप याद रखिए, इनसे ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कुछ जानवरों से रिलेटेड बातों, जो इम्पोर्टेंट फ्रूट्स या जानवर हैं। सबसे पहले जैसे फ्रूट्स सेलर, या फ्रूट्स से रिलेटेड जो भी आपका जगह है, जैसे कि पाइनएप्पल, ग्रेप्स, उसको हम बोलते हैं ऑर्चर्ड, अ प्लेस फॉर फ्रूट्स। ओके, नेक्स्ट ग्रेप्स भी आ सकते हैं, इनसे रिलेटेड भी हम आगे की वीडियो में वर्ड्स को करेंगे। जो वर्ड है हम वो करते हैं कि एक बहुत ही फ्रूट्स और पेड़ से रिलेटेड एक एनिमल है, और जिसको हम बोलते हैं स्क्विरल। तो इसको हम, इसका चित्र देख के हम उसको ड्रॉ करके, उसको एक पिक्चर फॉर्म में अगर हम उसको रिमेंबर रखेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। और उसके हम स्थान को बोलते हैं DREY, और ये ग्रे कलर में इसीलिए बनाया गया ताकि आपको एक रिदम याद रहे, ग्रे। और दिस प्लेस इज फॉर स्क्विरल, द्रे इज फॉर स्क्विरल यानी कि गिलहरी। सारे वाइल्ड एनिमल्स को हम कहाँ रखते हैं, उससे रिलेटेड प्लेसेस को क्या बोलते हैं, ये आपने एग्जाम में भी पढ़ा होगा। हम शेर बना लेते हैं, क्योंकि शेर ही सबसे पहला जो वाइल्ड एनिमल है हमारी समझ और हमारे माइंड में आता है। उससे रिलेटेड आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सुना होगा, उसको हम वन्य अभयारण्य और वन्य जीव उनको भी बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व प्लेस, जो एक काफ़ी बड़ा इलाका होता है, जो शेर जैसे और जो जानवर हैं, जंगली जानवर, जिनको रखा जाता है। सेंचुरी आपने सुना होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, वो भी एक स्थान है। और मैनाग्रे भी एक स्थान है, जो आपको याद रखना है, एक नया वर्ड है, अ प्लेस फॉर वाइल्ड, जहाँ उनको छोड़ दिया जाता है, जहाँ उनको फ्रीडम मिलता है उस जगह पर रहने का। और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, एरिया फॉर वाइल्ड, मैनाग्रे, प्लेस फॉर वाइल्ड। नेक्स्ट जो हम बढ़ते हैं वो है हमारा
हॉर्स यानी कि घोड़ा। तो घोड़ा हम घुड़सवार से याद कर सकते हैं, वो उसी से हमें याद भी रहेगा। और उस स्थान को बोलते हैं घोड़े को स्टेबल, जो कि प्लेस फॉर हॉर्स होती है। अगला हम सुअर यानी कि पिग, पिग के रहने के स्थान, निवास स्थान को हम बोलते हैं स्टाई। स्टाई इज अ प्लेस फॉर पिग। तो आप इस डायग्राम, इस एग्जैक्टली आइकोनोग्राफी के थ्रू याद करने की कोशिश कीजिए। साथ रहने वाला यार, कुत्ता, डॉग, उसके स्थान को हम जानते नहीं, लेकिन उसका स्थान बहुत ही फेमस हम याद रख सकते हैं कि वो वफादार और वो आर्मी टाइप का एक, आर्मी में भी काम आते हैं। तो एक आर्मी पर्सन उनको काफ़ी रखते हैं, तो हम उनको बोल सकते हैं कि कर्नल साहब कुत्ते को कहाँ रखते हैं? कैनल में। कैनल, कैनल अ प्लेस फॉर डॉग। सो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि आर्मी वालों में भी और हमारे रेगुलर अलर्टनेस एक सोल्जर की तरह काम करता है जगह पे। तो एक कर्नल टाइप की, कैनल टाइप की भूमिका निभाता है। और इन्फर्मरी हमारा स्थान है अ प्लेस फॉर ओल्ड, जो रिटायर्ड या जो भी पर्सन होते हैं जो वहाँ रहते हैं। और नेक्स्ट हम एक एमिनेशन, एक हथियार का वो रखते हैं। और यहाँ पर ये एक सामान का बैग हो गया, लेकिन यहाँ कृषि गलत लिख दिया है और इसको आगे एडिट कर देंगे। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जो हथियार का लगेज है, बैग के सामान को, उसको हम क्या कहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है आपका। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम इसको सही कर लेते हैं, और जो हथियार रखने का, बैग रखने का सामान होता है, हम उसे बोलते हैं कैशे। कैशे इज प्लेस फॉर एम्यूनिशन। एम्यूनिशन यानी कि आपके हथियार या कोई भी ऐसा सामान जिसको आप गुप्त छुपा कर रखते हैं किसी बैग या किसी भी जगह पर, तो हम इसे एक तरीके से गुप्त भंडार का भी नाम दे सकते हैं, गुप्त भंडार। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कैनल। कैनल हम जानते हैं कुत्ता वास, जहाँ कुत्ते या डॉग का रहने का स्थान। आगे बढ़ते हैं। सुअर, स्टाई, पिग, सुअर खाना उसे हम बोलते हैं। आगे हम घोड़े के स्थान को अस्तबल, स्टेबल, हॉर्स यानी कि अस्तबल भी कह सकते हैं, उसका हिंदी का स्थान। और आगे हम शेर का याद रखते हैं। शेर, इसके स्थान को लायर, डेन भी बोला जाता है जंगली जानवर के को, और डेन फॉर शेर। और उसको आपको याद रखना है, ये ज़्यादातर जंगली जानवरों के लिए एक रहने का स्थान होता है। इन्फर्मरी यानी कि प्लेस फॉर ओल्ड, यानी कि वृद्धावास हम उसे बोल सकते हैं। आगे हम देखते हैं आपका हनी, और जो आपके 20 लायर का एक बार कर लेते हैं। पशु आवास, पशु आवास, लायर इसके स्थान को बोला जाता है। शेर के या फिर कोई भी जंगली जानवर पशु जहाँ रहे, जिसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है कि वो एग्जैक्टली कौन सा पशु है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बीज। बीज हमारा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। इन 3 शब्दों को रिवाइज कर लीजिए। एपीकल्चर, एपियरी। एपी मतलब बी, मतलब मधु से रिलेटेड, मधु में। मधुमक्षिला यानी कि मधुमक्खियों के रहने का स्थान, शाला। एविएशन पक्षी से रिलेटेड है, तो ये यानी कि पक्षीशाला। एवी मतलब बर्ड्स, आप इसको रिवाइज ऐसे ही कीजिए। आगे क्लोक रूम, आपका बताया था मैंने, ये ट्रेन के सामान का होता है, मतलब सामान कक्ष। अ प्लेस फॉर ट्रेन लगेज, मतलब सामान कक्ष। तो ये आपको ऐसे याद रखने हैं आपको। तो एक बार अब हमें देखना है कि जो ये फाइट है बीच में, इसने हथियारों से किया। हथियारों से इसने कर्नल साहब पे गोली चलाई, और कर्नल साहब ने तलवार से अपनी निकाल के उसको रोक दिया। और कर्नल साहब ने वापस से उस पर प्रहार किया, और वो तलवार जाके लगी और इस खतरनाक आदि का नाश कर दिया। और ये आज को पूरा आपका रिवाइज करना है। धन्यवाद।